तो आजकल दोस्तों बोला गया है ना कि जिससे ज़्यादा हद से प्यार करो और जिसको हद से ज़्यादा व्यवहार करो ना वही बाद लास्ट में बहुत धोखाबाजी करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि हम तो वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, फैमिली मैटर है, लेकिन फिर भी सरिता दीदी को मैं बड़ी सिस्टर मानी हूँ। इस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। उनके घर का मैंने 2 दिन से वीडियो देख रही हूँ, नहीं डालना चाह रही हूँ कि जाने दो, अब सलोनी मान जाएगी। लेकिन हम आज आप लोग से इतना ही बताना चाहते हैं कि आज सोशल मीडिया पर आप लोग देखेंगे ना तो एक दूसरे को बदनाम करेंगे कि नहीं वो ऐसी हैं तो वो ऐसी हैं। आज मैंने देखी हूँ क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया सरिता दीदी से हम मिले हैं, और रिलेशन मतलब जैसा अपने खुद की बहन सगी बहन नहीं रहती उतना हम मानते उनको। तो हमारे घर पे काफ़ी दिन रहे हैं, आप लोग ब्लॉग वीडियो मेरा देखे भी होंगे, और हमें कुछ कहना नहीं है। और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है कि सलोनी इतना मन बढ़ोई कर रही हैं, क्योंकि हर बात का जवाब देना, हर बात का उत्तर देना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और विनोद जीजू भी जैसे अपने बड़े, जैसे सलोनी के पापा हैं वैसे ससुर हैं, लेकिन पापा के जैसे समझा रहे हैं। तो इतने किसके घर का आदमी समझाते, जे भी ससुराल वाला होगा, अगर ससुरैता होगा वो देखते होगा कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, कितने प्यार से समझा रहे हैं, और हम वही बोल रहे हैं कि इतना औलाद बिगड़ते हुए जा रहा है। क्यों? सलोनी इतना ही नहीं समझदार है, सलोनी पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ है। और सास ससुर कैसे हम देखे हैं इतना दिन से, लेकिन हम नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए कि हम कभी भी गए हैं उनके घर पे, न कभी उनका पैर हाथ दबाई हैं, न टाइम से खाना पीना देती हैं, न टाइम से बात करती हैं। क्योंकि सास एक भगवान, एक देवता से बढ़ के घर का फैमिली होती है। पहले सास ससुर हैं या माँ बाप हैं, फिर उसके बाद देवी देवता हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि दिल साफ रहेगा ना तो देवी देवता भी साथ देते हैं। बोलते हैं ना कि पहले अपने माँ बाप, उसके बाद में दूसरा कोई। तो ये इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर सलोनी ये सब भूल गई है तो वो एक गलत बात है। और हम यही कहना चाहेंगे सलोनी को कि कायदे से रहो, ज़्यादा किसी का जवाब सवाल मत करो। और धक्का धुक्की देने का क्या कारण है? क्योंकि सलोनी सरिता दीदी उनको इतना प्यार दुलार देती हैं, इसलिए प्यार दुलार के वजह से सलोनी सर पे चढ़ गई हैं। क्योंकि सर पे चढ़ने का कारण यही है कि कोई कितना भी समझाएगा ना, कोई कितना भी बुझाएगा, किसी को समझदारी नहीं आती है। हम यही कहना चाहते हैं सलोनी से कि वो एक माँ बाप छोड़ते हैं तो दूसरे माँ बाप पाते हैं। आज हम बता रहे हैं कि इतने हालात बिगड़ गया है, क्योंकि सलोनी जब भी देखे, आज नहीं कभी से 1 साल हो गया सरिता दीदी को मिलके हुए, सरिता दीदी यही बोलते गई हैं कि सलोनी बहुत अच्छी है और हमारे बहू के जैसे सबको बहू मिले। लेकिन आज ऐसे सलोनी जवाब सवाल करते करते इतना उनका दिल दुखा दी हैं कि आज उनको रात को मैंने वीडियो देखा, रो रही थी, ब्लॉग देखा, और मैंने उनका हर शॉर्ट वीडियो ब्लॉग में हर बार देखती हूँ। लेकिन सलोनी क्यों इतना, कोई चढ़ा बढ़ा दिया है या कोई कुछ कर दिया है, सलोनी ऐसा क्यों कर रही है? और मेन चीज़ की सलोनी को माँ के भी समझना चाहिए कि हमारे लड़की का वही बीतने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। तो फ़ोन पे ज़्यादा बातें करना और ज़्यादा व्यवहार, जिसके माँ बाप अच्छे नहीं रहते हैं ना, तो यही तरीका होता है। सलोनी को खुद चाहिए कि हम अपने माँ का भी नहीं सुने, जब भी काम देंगे, हमारे सास ससुर काम देंगे, हमारा पति काम देगा। बहुत ज़्यादा कष्ट सहने के बाद ससुराल का रोटी खाते हैं। और सलोनी को कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक बच्ची के जैसा जो बोलती हो वो मिलता है, जो मांगती हो वो लोग देते हैं। और सब लोग यही बोलेगा कि सरिता दीदी क्योंकि ऐसा वीडियो बना रही हैं, अपने बहू को बदनाम कर रही हैं, तो बदनाम नहीं कर रही हैं, वो रियल है। क्योंकि हम लोग भी काफ़ी दिन से, और हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि मेरे लिए जो घर पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं काम पे चली गई थी और मेरे दोनों बच्चे गए थे उनके घर पे, और बहुत ज़्यादा मस्ती कर दिए थे। तो हम भी उनके बाजू वाले से जवाब सवाल किए हैं, क्योंकि मैंने देखी सरिता दीदी 2 वीडियो में बोली हैं, तो उसमें मेरी गलती नहीं थी। मैं सरिता दीदी को भी मालूम है कि मेरा लड़का कैसा है, तो हम नहीं जाने देते थे। लेकिन फिर भी मैं इसलिए जाने दी कि सरिता दीदी गुस्सा करेंगी, इसलिए मैं जाने देती। इसलिए मैं किसी को मैटर में नहीं जाना चाहती हूँ कि अगर हम सही बोलेंगे तो भी गलत हो सकता है। भाई ज़बान ही है, कुछ गलत निकल जाए। तो ऐसा ही है, मुझे भी तकलीफ़ है कि जो मैं इतना बोल दी, उनका पानी रुक गया है और रास्ता रुक गई है।
हमने उनके 2 ब्लॉग देखी, वो दोनों ब्लॉग में बोले हैं। हमको भी कष्ट हुआ है, लेकिन हम क्या करें, जब हमारे बच्चे ही वो ऐसा हैं तो हमको सुनना ही पड़ेगा। अगर उसी तरह मैं नहीं जाने देती तो भी तकलीफ़ होता कि अपने बच्चे नहीं जाने दिए। तो यही सारे बातें हैं, और हम जहाँ तक जानते हैं कि उनका दिल साफ़ है और साफ़ सुथरे हैं, और उनको कष्ट होता है इस बात का कि हमारा कोई जवाब सवाल कर देता है कुछ भी। देखिए 5 उंगली है तो बराबर नहीं रहती है, तकलीफ़ उतना ही है। चाहे बोलते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं रहती है, तो चारों सब उंगली में अगर वो करो तो तकलीफ़ उतना ही है। जिस ज़रिए से बेटा है उसी ज़रिए से बहू है, उसी ज़रिए से उनके 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। वो सबको बेटा बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं रखती हैं, सबका एक ही मान सम्मान देती हैं और एक ही जैसा रखती हैं। तो हम दोस्तों, हमारा भी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, और हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सलोनी से, क्योंकि अगर अपनी कुछ समझती होगी तो मानेगी कि ये सब मत करो, वो बड़ी हैं, अपने अभी भी खाना पीना बनाइए और खाना पीना दीजिए और साथ में रहिए, क्योंकि एक देवी जैसी आपकी सास हैं, जो कि कभी किसी का न बुराई की हैं न कभी किसी का कुछ की हैं। एक देवी के जैसा वो हैं, और उनका आपका इज्जत मान सम्मान करना सलोनी आपका काम है, क्योंकि आप बहू हो, चाहे बहू हो चाहे बेटी है, माँ बाप को सम्मान करना चाहिए। और एक माँ बाप क्या होते हैं क्या नहीं होता है, जब छूट जाता है ना इंसान, तो तरीके से बुद्धि आने लगती है, तरीके से सोचने लगता है। जब तक एक दरी रहते ना, किसी को समझ में ना आता है कि कौन सा रिलेशन क्या है कौन सा नहीं है। तो सलोनी, आप खुद बनाओ खाना पीना और खुद ले जाओ दो। अगर आप जाओगी तो क्यों नहीं सचा दीदी मानेंगे, वो मान जाएंगी, हमको पता है। जितना सलोनी को नहीं मालूम होगा उतना मुझे मालूम है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।